हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। दिस इज प्रीति और आज हम करते हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 जो आपके इस बार टर्म 1 में आ रहा है एग्जाम में। तो आप इसे बहुत अच्छे से करके जाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as we were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Representing this situation algebraically and graphically. ठीक है, आफ्ताब, क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या है। क्वेश्चन का मतलब, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उस समय की एज की, मतलब 7 साल पहले जितनी उसकी बेटी की एज रही होगी और जितनी उसकी एज रही होगी, वो अपनी बेटी के एज का उस समय 7 टाइम्स था। ठीक है, और आज की डेट से 3 साल बाद जो उसकी और उसकी बेटी की एज होगी, उस समय पे वो अपनी बेटी के एज का 3 टाइम्स होगा। ठीक है, इसको अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू एक्स एंड हिज डॉटर प्रेजेंट एज कितनी ले लेते हैं हम, वाई ले लेते हैं। हिज डॉटर प्रेजेंट एज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब 7 साल पहले 7 years ago, 7 years ago, तो बच्चों जब भी हम इस तरह क्वेश्चन करते हैं ना और 7 years अगर पहले एज के पहले का पूछता है तो हमेशा उस नंबर से हम माइनस करते हैं, और अगर एज के बाद का पूछता है तो उस नंबर से हम प्लस करते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। 7 years ago आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब एज हो जाएगी x माइनस 7 और हिज डॉटर एज हो जाएगी y माइनस 7, y माइनस 7। ठीक है, अब आपको बताना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 7 years ago I was 7 times as old as you were, मतलब x माइनस 7 जो है ना वो y माइनस 7 का 7 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके आएगा x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, देन x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, देन x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, आपका एक इक्वेशन हो गया। ठीक, अब उसने बोला, अगेन उसने बोला कि ये देखिए कि 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. 3 years from now, तो आप यहाँ पे लिखिए आफ्टर 3 years, यहाँ लिखिए 3 years hence, आप इसे आफ्टर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 years के बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब एज हो जाएगी x प्लस 3 और हिज डॉटर एज उसके में भी 3 ऐड कर दीजिए, उसकी डॉटर की एज हो जाएगी y प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि x प्लस 3 जो है इसका पापा जो है अपनी बेटी के एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो बच्चों आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको 3 कहाँ मल्टीप्लाई करना है या 7 कहाँ मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा ये जो आफ्ताब है वो अपनी बेटी के एज का 3 टाइम्स हो रहा है, तो आप इसमें 3 मल्टीप्लाई करिएगा, ना कि यहाँ पे। ठीक है, तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 1। दो इक्वेशन आपके फॉर्म हो गए। अब आप इसका सोल्यूशन टेबल बनाएंगे। देखिए, देयरफॉर द algebraic representation ठीक है, अब इसका सोल्यूशन टेबल बनाइए। इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 1 क्या है बच्चों आपके पास,
x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, फिर इसमें आप 3 सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा टेबल बनाएंगे। अब हम x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। तो x की हम वैसी वैल्यू पुट करें जो, अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम x की ऐसी वैल्यू पुट करें जो 7 की टेबल में आए, क्योंकि देखिए यहाँ 7 का टेबल, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो ऐसा ही रखते हैं। तो पहले यहाँ लिखिए x, यहाँ रखिए y। x की एक हम 0 पुट कर लेते हैं, एक 7 पुट कर लेते हैं, एक 14। ठीक, तो इस तरह हमने पुट किया। 0 पुट करने से तो वैल्यू ज्यादा हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, और अगर 7 पुट करेंगे तो हमारा इजिली आंसर आ जाएगा, क्योंकि 7 का टेबल है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, और 14 में भी यही होगा। सबसे पहले हमें y की वैल्यू निकालनी है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7y इक्वल टू माइनस 42 माइनस एक्स। ठीक है, देन y इक्वल टू माइनस 42 माइनस एक्स अपॉन माइनस 7। ठीक है, सबसे पहले पुट x इक्वल टू 0 पुट किया, तो y इक्वल टू माइनस 42 माइनस 0 अपॉन माइनस 7। तो ये आ गया माइनस 42 अपॉन माइनस 7, तो ये आ गया 6। पहला कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 0 6। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं x इक्वल टू 7, पुट x इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 42 माइनस 7 अपॉन माइनस 7, तो ये हो जाएगा माइनस 49 अपॉन माइनस 7। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 7 जा 49। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू आया 7 7। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 7 7। फिर हम रखते हैं x इक्वल टू 14, पुट x इक्वल टू 14, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 42 माइनस 14 अपॉन माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 7 8 जा 56। तो इसके 3 कोऑर्डिनेट आ गए 14 और 8। ये देखिए, अब हम दूसरे इक्वेशन में करते हैं। फॉर इक्वेशन 2, क्या है इक्वेशन 2 हमारा? इक्वेशन 2 हमारा है x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसके लिए भी हम सोल्यूशन टेबल बनाते हैं। x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू हम 1 तो 0 रख लेते हैं। एक देखिए 3 का सीरीज रखेंगे, यहाँ 3 का टेबल है ना, 3 का टेबल ही रखेंगे। एक 3 रख लेते हैं, एक 6 रख लेते हैं, जिससे हमारा आंसर इजी आए। तो आपको वैल्यू रखने से पहले भी आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैसा वैल्यू रखें, जिससे आपको ज्यादा एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम पहले इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। ठीक है, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन माइनस 3। ठीक, सबसे पहले हम रखते हैं पुट x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 0 अपॉन माइनस 3। तो 6 अपॉन माइनस 3 माइनस 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 2। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा मिल गया 0 माइनस 2। x इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 3 अपॉन माइनस 3। तो 3 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1, तो ये आ गया माइनस 1। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 3 माइनस 1 भी मिल गया। अब आप लिख दीजिए पुट x इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू 6 माइनस 6 अपॉन 0 आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिए, फिर आपके सारे कोऑर्डिनेट मिल गए आपको, ये आ गया 0, और आप यहाँ लिख दीजिए 6 और 0। ठीक है, तो आपको सारे कुछ यहाँ पे मिल गया वैल्यू। अब आप क्या करिए कि इसको ग्राफ पे प्लॉट करिए। ये जो सारे आपकी वैल्यू हैं, ये देखिए, ये सोल्यूशन टेबल ऑफ इक्वेशन 1 एंड सोल्यूशन टेबल यहाँ पे लिख लीजिए, ये सोल्यूशन टेबल है। सोल्यूशन टेबल, ठीक है, दोनों का सोल्यूशन टेबल मिल गया। अब इसे ग्राफिकली प्रेजेंट करना है ग्राफ पे। द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एज फॉलोज, यहाँ पे लिख लीजिए ग्राफिकली
रिप्रेजेंटेशन इज एज फॉलोज। ठीक है, आपके कौन कौन से बनते हैं, आप पहले कोऑर्डिनेट लिख लीजिए सारे। पहला वाला 0 निकाला था तो वैल्यू हमारी क्या आई थी 6, फिर हमने 7 निकाला था 7 आई थी, फिर हमने देखिए आपका यही होगा 14 निकाली थी तो हमारी वैल्यू 8 आई थी, यही आई थी ना। ठीक है, 0 6 7 14 8। और दूसरा वाला हमारा क्या आया था, दूसरा वाला हमारा आया था 0 पे -2 और ये 3 पे -1 और 6 पे 0। ठीक है, अब इसे हमने देखिए हमारे पास ग्राफ है, इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। पहला फर्स्ट प्लॉट करते हैं 0 6। देखिए बच्चों ये 0 है और ये 6 है, तो आप यहाँ लिखिए 0 6 और 7 7, ये 7 और ये यहाँ 7, तो यहाँ लिखिए 7 7, फिर लिखिए 14 और यहाँ पे 8, ये है सॉरी ये है 14 8। ठीक है, तो ये लिखिए 14 8। ठीक, और फिर इसको आप एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखा दीजिए बस। ठीक है, ये दिखा दिया और इसके नीचे आप जो इक्वेशन है वो लिख दीजिए। आपकी इक्वेशन क्या थी, x - 7y = -42। अब दूसरा आप प्लॉट करिए 0 -2। ये देखिए ये 0 है, ये -2, ये हो गया 0 -2, ये 3, ये -1, 3 -1 और 6 0 6 0। ठीक है, ये आपके ग्राफ मिल गया। अब आप इसे स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखा दीजिए। ग्राफ मिल गया, लाइन मिल गई, अब इसे स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखा दीजिए ऐसे। और इसके नीचे आप इसका इक्वेशन लिख दीजिए। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x - 3y = 6। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह से आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, इस तरह से अलजेब्रिक फॉर्म में निकालना है। देखिए ये पूरा इक्वेशन इस तरह से आपको ग्राफ के फॉर्म में करना है और इस तरह से अलजेब्रिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।